कुछ बातें करेंगे यहाँ पे आज हम लोग, ऑल रिलेटेड टू ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, अगर कुछ अपडेट है हमारे पास वो भी आ जाएगी आपके पास। एंड वी आर ऑल गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉन पैसिव थिंग्स आर हैपनिंग बैक एंड के ऊपर एज यूजुअल। और वी आर वेरी मच श्योर कि हमारा जो फ्यूचर है दैट इज सो सिक्योर विद ऑन पैसिव एक्चुअली। नथिंग इज देयर, कुछ भी ऐसा नहीं है कहीं पे भी जो ऑन पैसिव में है और जो आने वाली चीजें, एंड उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट एक बात जो माइकल की हमेशा जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, माइकल के 1-to-1 करते हैं, तो एक बात वो हमेशा मतलब कि जिक्र होता है हमारी डिस्कशन में कि गुरसविंदर, एक पार्ट वो जो ऑटोमेशन का है, राइट जो ऑटोमेशन का पार्ट ऐश कर रहा है, दैट इज माइंड बॉगलिंग, वो सबके लिए है। ऑन टू दैट माइकल हमेशा ये बोलते हैं कि ऑटोमेशन का छोटा सा पार्ट वो भी करते थे when he became the automatic internet engineer। तो वो ऑटोमेशन का पार्ट वो खुद भी उन्होंने किया है। उनकी भी लगभग काफी अच्छी तगड़ी टीम थी ऑटोमेशन में जब वो उन्होंने मार्केटिंग करते थे। बट वो क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है डेफिनेटली, तो पैसा उस लेवल पे जब नहीं होता, बट वो मैनेज करना होता है चीजों को, टाइम तो देना ही होता है वहां पे बैठ के। ये नहीं कि ऑटोमेशन हो गया और भाग जाओ आप कहीं पे मस्जिद की तरह वहां बैठ के खाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं होता। फिर भी मॉनिटर करना पड़ता है डाटा, एवरीथिंग। तो अगर हम मस्जिद की तरह बैठ के आराम से अपनी लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऐश की जरूरत पड़ी। फिर ऐश वो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं जहां पे हमें सर बैठना नहीं पड़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद खाना पड़ता है। तो हमें मेरे कहने का मतलब है कि वो जो माइकल की बात के मैं लेके आ रहा हूं कि उनको बैठना पड़ता था वहां पे स्टिल वो करने के लिए, राइट। बट ऐश एक ऐसी चीज ला रहा है जहां पे हम लाखों लाखों लोगों को बैठने की जरूरत नहीं है। वी कैन एंजॉय अवर लाइफ, रेस्टोरेंट में जाओ, अपनी फैमिलीज के जाओ, घूमो फिरो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट। तो वो एक जो पार्ट है जब हम बात करते हैं माइकल से, क्योंकि बात जब आप एक्सपीरियंस आदमी से कर रहे होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है वो वाला, राइट। तो वो बात हमेशा निकल के आती है कि ये जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं ऑटोमेशन सबके लिए, तो वो एक बहुत बड़ी लेवल पे हो रही है बात, और वो उस लेवल पे हमेशा होता रहेगा जो मिस्टर ऐश उस मार्केटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले रहे हैं। एंड ऑन टू दैट जब हम रीसेंट सिनेरियोज में कई बार देखते हैं, यहाँ जो दौर चल रहा है एआई का, अब तो आसान हो गया, अब मतलब कि बहुत आसान हो गया है। इवन के अगर हम आम इंसान भी थोड़ा सा सीख लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ एआई आई थिंक हम भी वो काम करने शुरू कर सकते हैं आज की डेट में। ओके, द हाउ टू मैनेज द डाटा, हाउ टू गेट दैट डाटा, हाउ टू गेट दैट ओरिजिनल क्लासिफाइड सेल्स जो होती हैं उसको कैसे सम अप करके टू बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस। तो वो एआई ने बहुत बहुत आसान कर दिया वो सारी की सारी चीज, राइट। सो दैट वाज माइकल विलियम ने वो जो उस दिन बोला, दैट वाज रियली ग्रेट। ही उनके थॉट्स बहुत अच्छे थे एज यूजुअल। इज अ वेरी सिंसियर मैन, वेरी लर्नड मैन। जब हम बॉस्टन में थे, हम जब वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे बॉस्टन पे काफी टाइम हमें लगा, क्योंकि कोविड का तब चला तो गया था, बट स्टिल कनाडा रिक्वायर्ड सो मेनी टेस्ट एंड तब एंटर फ्लाइट। तो हमें 2-3 घंटे अकेले बैठे हम लोग वहां पे, हमने बहुत बहुत सारी बातें डिस्कस की जब हम वहां पे थे। तो तब मुझे माइकल को जानने का बहुत अच्छी तरीके से मौका मिला कि हाउ लर्न, हाउ एजुकेटेड ही इज, और वो उनका भी विजन जो है दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग विजन, उस लेवल का है। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास उस लेवल के एक्सपीरियंस लोग हैं इसमें जो सिस्टम को समझते हैं बेसिकली, राइट। ये ऐसे नहीं उठ के इधर से उधर से आकर वैसे बात करें, ऐसा नहीं। द पीपल हु रियली अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, ऑन पैसिव सिस्टम। तो बहुत सारी बातें हुई थी, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे उस टाइम भी। एंड वी केम टू नो ईच अदर, वी केम सो क्लोज। उसके बाद तो चलो, क्योंकि हम एक ही कंट्री में हैं तो बात करना आसान हो जाता है। नो डाउट टोरंटो इज 3 आवर्स अहेड ऑफ अस, बट स्टिल मैनेज करते हैं बहुत सारी चीजें। सो या दिनेश, आप इसके बारे में क्या कहोगे? और लोग एश सर को समझने लगे, और एश सर को समझने लगे मतलब एश सर का इंटेंशन को समझने लगे हैं। और धीरे धीरे अपने इतने 2, 3, 4, 5, 6 साल में जितने लोग इन्वॉल्व हुए, जितने भी है कोई भी हो, तो वो धीरे से इतना तो गारंटी हो गया कि इनका, देखो अभी कभी होगा क्या होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये आदमी करना क्या चाहता है। तो एज सर का बिलीफ, मतलब एज सर जो डिलीवर कर रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से,
कोई भी हो वो उसको टच कर गया है कि बॉस ये आदमी है, इसका इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, नीट एंड स्ट्रांग, कि भाई कुछ भी हो जाए। मतलब मैंने अभी जब भी एस सर के साथ हम लोग 360 में था, तो मैंने उनको एक ही चीज बोला कि आपके जगह पे मैं होता तो सर मैं तो छोड़ देता था कि भाई मैंने पूरा कोशिश किया, मेरा मैक्सिमम हो गया भाई, अभी और नहीं झेल सकता। मतलब झेलने का भी एक शक्ति होता है, ताकत होता है। मैं एग्री करता हूँ, हमारे फाउंडर्स ने भी बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसका 1000 टाइम्स ज्यादा वो झेले। और ये जब भी लोगों को पता चलता है तभी उन लोगों को और थोड़ा सा विश्वास आता है और बोलता है नहीं सर ये आदमी कुछ करेगा, और जो भी डिलीवर करेगा वो डेफिनेटली अपने अच्छे के लिए होगा। तो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट मैंने देखा कि ये जनरेट हुआ है, नॉट ओनली वो उनके पास या उनके टीम, या ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साथ किया है कि इतने मुश्किल वक्त में भी अभी जैसा उन्होंने बोला वी आर ऑन द बॉटम, मतलब एकदम बॉटम में जितना हो सकता है वहां पर हम लोग खड़े हैं, और वहां से और कितना नीचे जाएंगे। लेकिन ये बोलने को आसान है, और वो जो झेल रहे साथ में, तो वो उसके साथ जो लोग हैं, हम सर ने खुद बोला चलो अभी आई एम रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब क्या होता है कि अभी वो टेक ओवर किया है बहुत सारा, मैं जैसा बोला बैकस्टैबिंग हो गया है। मतलब वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए जब ये चीज रहता है तो थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोगों को जब देखता है कि बॉस ये पार्ट वो करेंगे, ये पार्ट वो करेगा, वो क्लियर इंटेंशन से, भरोसे से, और पूरा ऐसा जलता कि भाई ये आदमी हमारे लिए करेगा क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है, मैं कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ये लोग भी साथ में आएगा, वो करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके साथ, और बार बार ये हुआ, और सब लोग बोलेगा अरे हर बार एक नाटक करता, हर बार ये बोलने वाले भी है। मैं तो सिंपल है, मेरे लाइफ में सोशल मीडिया में जिधर भी कोई नेगेटिव बात करता है तो उसको नमस्कार करो, थैंक यू करो, लंबा करो, या फिर वो कुछ ऐसा इरिटेट कर रहा है या इरिटेटिंग बात कर रहा है तो उसको ब्लॉक करो, कोई बाधा नहीं। अपन अगर आर्ग्यूमेंट में जाते हैं तो वो हमारा ही लॉस है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, अभी मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, मेरा एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं कि जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया था, ये माहौल स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में कुछ नहीं था। मैंने देखा था कि हम लोग जब स्टार्ट करते थे तो 15, 18, 20, 25, 50, 60 लोग रहेगा तो बहुत अच्छा होता था कि इट वॉज मैक्सिमम एंड दी बेस्ट। और बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे एक दिन में हम लोग 2 बार करने लगे, केडी सर, जस्सी सर, उन लोग सब वहां थे, और मैं 9-10 का इधर प्रोग्राम लेता था, और दोनों में इक्विवेलेंट क्राउड आने लगा और क्राउड बर्स्ट होने लगा। तो एंथुजियाज्म, तभी हमारे पास एक्टिविटी था, तभी हमारे पास कुछ काम था जो हमको करना था, और वो हम लोग बहुत शिद्दत से किया। मतलब इतना कि कंटिन्यूअसली विदाउट नोइंग, विदाउट गेटिंग एनीथिंग, कुछ नहीं करना है, और वो करते थे। बहुत टाइम हुआ, चलो होता है, आगे पीछे सारा कुछ होता है। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, अभी बोलना है मेरे को, तो अभी बात किया है तो बात कर लेने दो। तो ये मैंने बोलता हूं, बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मतलब जो तभी थे, एक्टिव थे, सब बड़े ही थे, कोई बड़ा छोटा होता नहीं, मुझे पता है। लेकिन अभी वक्त ऐसा आ गया, देखो एक घर में रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग सबका होता है, घर में भी होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉस ये हो गया तो, क्योंकि अगर हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जिसका नाम ओपी था, मतलब ऑन पैसिव का ये मेन प्लेटफॉर्म था, और वहां पे सारे लोग थे, हम लोग आते थे, सब लोग बात करते थे, तो ये टीम चैंपियन का बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म था। और ये प्लेटफॉर्म में हम लोग सब थे, बड़े बड़े लीडर, सब लोग थे, और अचानक से काफी लीडर लोग छोड़ के चले गए, हमको छोड़ के चले गए। हमने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा है, लेकिन हमको कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा बात होता है, आज भी उन लोग से बात होता है, मुझे वो बात नहीं है। लेकिन हमको ये बोलना है कि व्हेन वी स्टार्टेड वी वर स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वी आर स्टिल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अभी भी हम ये प्लेटफॉर्म पे है। मुझे दुख इस बात की है कि कुछ भी आज भी होता है, मेरा झगड़ा होता है सर, मैं डिलन सर के साथ भी आज तक झगड़ा करता हूं, कोई भी पॉइंट में ऐसा झगड़ा करता हूं कि आप लोग देखेगा तो आप डर जाओगे कि बॉस ये दूसरा दिन बात करेगा कि नहीं करेगा। बट ये आपस का होता है, अंदर होता है, जो होता है मेरे को नहीं जमा, और कुछ मतभेद होता है, कितना होएगा, कोई होगा नीरज के साथ, कितना हम लोग का डिस्कशन होता है, बट ये मतलब नहीं होता है कल से मैं प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा हूं। तो ये बात क्या हुआ है, तो लोगों को मैसेज हो गया, मुझे भी प्यार है, चलो मैं स्टार्ट किया जहां से, जो लीडर्स है मुझे भी है, आज भी बात करता हूं, सब कुछ है, बट गया छोड़ के उन लोग, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी छोड़ के जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म में है, हम जाके कहां जाएं। ये क्वेश्चन का आंसर है कि हम लोग इधर ही है, कोई टीम, कोई पार्टी, कोई नहीं है। अगर अभी भी उन लोग ये प्लेटफॉर्म में आता है तो वेलकम है, कोई भी, लेकिन बात वो नहीं है। बात ऐसा हुआ
कि मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर से कि हम लोग, जब सब लोग को मालूम है एज सर राइट है, सबको मालूम है एज सर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, सबको मालूम है एज सर डिस्टर्ब्ड है, सबको मालूम है कोई ना कोई उसको बैकस्टैप किया है और वो सही आदमी है और सबका आवाज एक है बॉस, तो हम लोग अंदर से क्यों करें ये सब? मुझे तो ऐसा लगता है, हाँ बात कोई बड़े बाहर से आ जाता है 1-2-3 साल के बाद और खुद अपना बात करता है, वो उसका बात है, रहने दो, हर एक का हक रहता है कुछ ना कुछ बोलने का, उसका जो मन का आता है, लेकिन रॉन्ग नहीं बोले, मिसगाइड नहीं करे, बस इतना ही मैं चाहता हूं कि किसी को कुछ भी होता है, गलती मुझसे भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है, कोई भगवान नहीं है, इवन एज सर से भी गलती हो सकता है, लेकिन अपना पॉइंट यह है कि वी आर बिल्डिंग समथिंग ऑन ह्यूमैनिटी। हम लोग फाउंडर्स है और हम लोग को मालूम है कि हमको एक ऐसा कुछ चीज मिला है जहां पे सच में हमारा लाइफ, हमारा करियर, हमारा जनरेशन सब चेंज होने वाला है। तो ये पॉइंट पे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक दूसरे पे कीचड़ फेंकना है, ये हमारा ही लॉस है। अपन खुला बोलता है, बात भड़काने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पॉइंट कुछ भी निकाल सकता है। कोई मेरे को आके बोलता है सर आपको पता है वो ये लाया कंपनी, सर आपको पता है वो ये कंपनी। बॉस मैं तो 3-4 साल से अलग अलग कंपनी कर रहा हूं, मतलब कर रहा हूं और सबको मालूम भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑन पैसे से प्यार नहीं करता और ऑन पैसे में मेरा फोकस नहीं है, नहीं। खाना पीना किसका तो घर बार है, सब कुछ है, बिजनेस है, उसको चलता है, लेकिन अपना काम ही ये है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग या कुछ ये रिलेटेड ऑनलाइन वैसा ही है। तो सब लोग कर रहे हैं, मेरे टीम में भी कर रहे हैं, मुकुंद कर रहे हैं, गेडी भाई कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कोई वांदा नहीं है कितने साल से। लेकिन अभी वो अचानक से उछाला जाता, अरे ये इसने वो किया उसने, अरे जिसको जो करने का है करेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो उधर जुड़ेगा, जिसको लगता है मेरा इधर कुछ होएगा वो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी ऑन पैसिव है या किसको गुमराह कर रहा है। ये मेरा थॉट है, इसलिए मेरे को बोलना था, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने देखा कुछ ऐसा चल रहा है। मैं सबको हाथ जोड़ के यही बोलता हूं, कोई भी कुछ करे, अपना मिशन जो है, एज सर जो बोलते हैं, एज सर को ही सुनो, हमारा मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में एक दूसरे को बुराई करने का, कीचड़ फेंकने का हमारा खुद का लॉस है। वी आर फाउंडर्स और एज सर का जो विजन है, मिशन है, कम्युनिटी लिफ्टिंग है, उसको हमको साथ देना है। मैं तो थैंक यू बोलूंगा सारे फाउंडर्स को, जितने भी मैं देखता हूं यहां वहां, उन लोग एज सर को बहुत मानते हैं और मुझे अच्छा लगता है। चलो कोई कोई तो बोलता है अरे ये तो ये है वो भाग जाएगा, लेकिन उसको डिफेंड करने भी लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, गारंटी तो कोई किसका नहीं रहता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, कल गुड़ुक हो जाओ कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम लोग जो मिशन के लिए कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें जो तकलीफ आया है एज सर को, वो सामने से आके बता रहे, ओपन होके बता रहे, और ये भी बता रहा है कुछ स्ट्रेटेजी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अपने ही लोग ने मेरे साथ खेल किया है। तो मैं अभी स्ट्रेटेजी को ओपन कर दूं तो सबसे पहला वो अटैक करेंगे वो स्ट्रेटेजी पे, तो हमको मान लेना पड़ता है ये बात को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बात को है ना एज अ फाउंडर्स लो, और हम लोग को ये सोचो कि हमारा फ्यूचर जनरेशन को आने वाला चीज इतना पावरफुल है, सो लेट अस बी टुगेदर। आप लोग को लाइफ में देखो ऐसा है कि बस मुझे कुछ करना है, मैं कर रहा है, किसी को कुछ करना है, कोई कर रहा है, किसी का बिजनेस है, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी कुछ भी करने दो, लेकिन अपना जो फोकस है, अपना जो प्यार है, ये किधर कम नहीं होता है, ये कभी कम नहीं होता है। एक बच्चा है तो फिर उससे बहुत प्यार करता है, दूसरा बच्चा है तो क्या पहला बच्चे को लात मारता है? नहीं। लेकिन यहां पर मिस कम्युनिकेशन मत करो। कम्युनिकेशन अगर मिस कम्युनिकेशन होता है, वी आर फाउंडर्स, वी हैव टू बी टुगेदर। ये कीचल, हाँ कुछ बात करने का आपस में फोन पे बात करके ले लो, ये सोशल मीडिया पे जाके ये सब, ये उसने बोला, ये उसने बोला, मत कीजिएगा, हमारा ही नुकसान है। मुझे तो ऐसा लगता है, जैसा मुझे भी लगा था चलो अभी तो टाइम लगेगा काफी, लेकिन एज सर जब से आके बोला 6 महीना भी नहीं लगेगा, 4 महीना भी नहीं लगेगा, वो जल्दी होएगा, तो मैं तो एज्यूम करता हूँ 2-3 महीने में हो गया तो बहुत अच्छा है। आप फिर बोलेंगे एज सर ने तो पहले भी बोला था, सर वो बोलेगा तो बोलता है कि बोलता है, और नहीं बोलेगा तो बोलता है कुछ बोला ही नहीं, और उसका तकलीफ वो जाने। आप सोचो कि इतना टाइम से, अभी तो वो कुछ अंदर ले भी नहीं रहा है, और इतने टाइम से ये सारा कुछ हो रहा है, पीछे से काम ये हो गया है, उसके बाद भी आगे आदमी आके बोल सकता था कि मैं थक गया भाई, पक गया, बोल सकता था, लेकिन अभी भी बोलता है कि बॉस डू इट और टिल आई डाई। मतलब क्या है? मतलब हम लोग भी साथ देवे यार उसका, और हम लोग एज अ फाउंडर्स मिलके रहे, एज अ फाउंडर्स एक दूसरे के टांग नहीं खींचे, क्योंकि बाहर वाले हैं वो टांग खींचने को। बाहर वाले तो बोलेगा हाँ क्या हुआ तेरा ऑन पैसिव का, लेकिन जो जानता है, जिसको मालूम है, जिसको पता है कि एज सर है कुछ ना कुछ जादू करेगा, विल हैव टू कीप सम पेशेंस। और हमारे लाइफ में चेंज तो हुआ है, मैंने बार बार बोला है, बिकॉज ऑफ वन पैसिव हमको एक प्लेटफॉर्म मिला था, हमको, मैं भी मिस करता हूँ, वो कनेक्ट सब लोग मिस करते हैं। डेफिनेटली जैसा है वो कनेक्ट आएगा, उसमें धमाल फूटने को चालू होगा।
लेकिन उसका इंपॉर्टेंस भी तो हम अभी समझ रहे हैं। नहीं तो सब लोग वेबिनार लेते थे, कंटिन्यूस लेते थे, ये सारा कुछ होता था। ये अभी नहीं होता है तो वी कुड फील, जब एब्सेंस होता है जो चीज का, उसका वैल्यू पता चलता है हमको। इमेजिन अभी ये जितना जल्दी हो गया, स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट होने लगा, सोचो ये ब्लास्ट होगा, होगा ही होगा, और दिस इज वन स्टेप। और उन्होंने खुला बोल दिया कि हम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। सो हमारे पास क्या है चीज, हमारे पास बिलीव होने का एक चीज है। और जो जैसा देखो, पेट है तो बगैर खाली मोटिवेशन से बढ़ता नहीं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, वो करने दो जिसको जो करने का, जिसको जिसको अच्छा लगता है कि बहुत सारा चला ये करूं, मैं वो करूं। लेकिन यहां पर ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, भले कोई भी हो, उनका विश्वास एज सर पे है, और उन लोग के इसमें वो इम्बाइड हो गया है, अंदर छप गया है कि एज सर तो डेफिनेटली हमको ये नैया पार कर देगा। और वो कॉन्फिडेंस के लिए मैं सारे फाउंडर्स को, पूरे दुनिया के फाउंडर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। और यही विश्वास के साथ, जैसा अपन बोलता है ना कि अपना सबकॉन्शियस माइंड जब पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव चीज होता है, तो डेफिनेटली वी विल सडनली हियर समथिंग। मैं कौन होता हूं डेट देने का, लेकिन जब एक सिग्नल मिलता है तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है। 6 महीना नहीं लगेगा, 4 महीना नहीं लगेगा, शायद 2-3 महीने में होगा, तो वी आर बीइंग पॉजिटिव। उससे जल्दी भी हो सकता है, वी कैन इवन प्रे, बट वी नो दैट पर्सन इज सीरियसली, मतलब उसका पूरा फैमिली को इन्वॉल्व किया है, उसके फैमिली के ऊपर भी वो केस हुआ है, उसके वाइफ के नाम पे हुआ है, उसके बाद भी वो खड़ा है कि नहीं मैं भाई ये करूंगा। इसका मतलब ये साफ है कि बॉस हिज इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, एंड वी शुड बिहेव लाइक अ लीडर। और आगे जाके हम लोगों को एक्चुअली मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट या फिर ना और कुछ मैसेज। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, सॉरी मैं थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो गया और बोला, बट मेरे दिल की बात बोला। और मैं ये चाहता हूं कि सब साथ रहे, अगर अलग भी है तो एक दूसरे पे ये सब मत कीजिएगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि आप लोग एज सर से प्यार करते हैं, ही डजंट लाइक लुकिंग एट दिस थिंग्स लाइक दैट। आगे भी ऐसा एक बार हुआ था कि हमारा इंडियन लीडर्स लोग के उनके सामने मंच पे झगड़ा हुआ था, तो वो बात को लेकर वो उनका बहुत इफेक्ट हुआ था। लेकिन अभी धीरे धीरे उनको मालूम है कि बॉस इधर इंडिया में भी है, अपन ये कर सकता है, वी आर ट्राइंग दैट टुवर्ड्स इट। और मैं सबको, सभी को, मतलब सभी को हाथ जोड़ के बोलूंगा कि लेट अस बी टुगेदर, टाइम इज नियर, टाइम आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम लोग का वेबसाइट दिखने लगेगा, ओपन होगा, वो कनेक्ट होगा। इट इज लाइक वो पीछे मुझे मालूम है एज सर उसके पीछे कैसे लगे हुए हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट थैंक यू फॉर कीपिंग इन द फेथ, द बिलीफ आप लोग ने माइंड में रखा है। और डेफिनेटली वी विल सी समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव, बिकॉज सब लोग का साथ जो प्रेयर रहता है, सब लोग का मन में जो बात रहता है, अगर सब लोग वो सोचने लगेगा तो जो वो चाहते हैं एज सर वो जरूर होगा। धन्यवाद, थैंक यू। सॉरी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। सर, डिलन सर, नीरज एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग, लव यू ऑल।